जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का ऋषि एजुकेशन में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को दिखाया गया इसमें। चलिए शुरू करते हैं। गूंज रहा दुनिया में जय हिंद का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। पहला क्वेश्चन, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो किस दिन मनाता है? 15 अगस्त को। भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ एवं 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 76वां वर्षगांठ और 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो कौन फहराते हैं आपको पता है? हमारे प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी। मतलब प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जी हो झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। लाल किला जो नई दिल्ली में है वहीं पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली में है पर झंडा फहराते हैं। मतलब गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्य में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? पूछा गैर कांग्रेसी, तो कौन बने हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2023 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो कौन से प्रधानमंत्री हैं वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार और इंदिरा गांधी 16 बार और नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जो है 10-10 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना,
जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी, उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोहों में भाग लेना चाहते थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? पूछा है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा? अधिक होगा तो 3:2। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये पूछ लेता है कि चौड़ाई एवं लंबाई, तो चौड़ाई आपका ये हो जाएगा और लंबाई आपका ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, अगर ऐसा पूछ लेगा तो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? पहले दोस्तों यहाँ पर क्या था ना, बीच में यहाँ पे चरखा हुआ करता था। गांधी जी जो चरखा चलाते थे वही हुआ करता था। तो चक्र कब अस्तित्व में आया था? 22 जुलाई 1947 को जो अस्तित्व में आया था। भारत के अलावा इनमें से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो आंसर ये सभी मनाते हैं। रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी मनाता है 15 अगस्त को, उत्तर कोरिया भी मनाता है और दक्षिण कोरिया और बहरीन, लिंक्टेस्टीन ये सभी जो है मनाते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब अंगीकार मतलब स्वीकार किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान? ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रगान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसने कहा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वजा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 19A, अनुच्छेद 19A। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का क्या अर्थ है? इसका कानून का पहिया भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? कहाँ गाया गया था? 1911 कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। 1896 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संग्रहित है? आंसर आनंद मठ से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा। घंटी के दबाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी दूसरा वीडियो आएगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, मोर। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? किसने कहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दो 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो कौन सा अभियान है? मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आंसर है आपका शुक्रवार था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, किसने कहा था? लाला लाजपत राय, जिससे उनकी बाद में मौत हो गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। मरो नहीं मारो, लाल बहादुर शास्त्री। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री पहले कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। विधि मंत्री कौन थे पहले? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।